अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस अब जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें, मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया है। लाहौर और पिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जबकि मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। पानी घरों में दाखिल हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, मॉडल टाउन, मक्का कॉलोनी, टाउनशिप, कलबा चौक, ज़हूर इलाही रोड, जेल रोड, मुस्लिम टाउन, गड़ी शाहो, धर्मपुरा, मुगलपुरा और इचरा गार्डन टाउन में तेज बारिश हुई है। लाहौर में सुबह शुरू होने वाली बारिश ने जलथल एक कर दिया है। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। एयरपोर्ट के इलाके में 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। करतबा चौक, फिरोजपुर रोड के इलाके में 132 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि दूसरी जानिब गुजरात शहर और शकरगढ़ और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया है। गुजरावाला में मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है। पत्तों की नौशहरा और मंडी बहाउद्दीन, गुजरावाला में बादल जमकर बरसे। बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश हुई है, जबकि एमटी खान रोड, सुल्तानाबाद, हिजरत कॉलोनी, केवाड़ी में अब्र रहमत से मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि दीगर इलाकों में सदर, एम जिना रोड के एतराफ में बारिश। आज से 6 अगस्त तक मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशन गोई की गई है। बलोचिस्तान और बालाई सिंध में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। कोहे सुलेमान रेंज में मूसलाधार बारिशों के बायस नदी नालों में तोखयानी, जामपुर, राजनपुर और जहान के पानी के गुजरगाहों पर भी सैलाबी सूरत हाल पैदा होने के मुमकिन खदशात हैं। कराची में रात गए तेज बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के बाद चंद इलाकों में पानी जमा हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मतला अबर आलूद और दिन में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशन गोई की गई है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद, आगाह की जगह से मतलब कराची का इस वक्त मौसम इंतहाई खुशगवार है और देर रात से ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश जो है वो होती रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो कराची का मौसम है वो जुज़वी अबर आलूद है और शहर में गहरे बादलों का जो है वो राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 28 डिग्री मौजूदा दर्जा हरारत है, जबकि आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज का जो ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जा सकता है, जबकि आइंदा 2 रोज़ तक बारिश का यूं ही सिलसिला जो है वो बरकरार रहेगा। इस वक्त समुद्री हवाएं शहर में बहान है। 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे कराची का मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। इस वक्त भी जो है हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 92% रिकॉर्ड किया गया महकमा मौसमियात के मुताबिक, जबकि महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन में हवा की रफ्तार में मजीद इजाफा होगा और शाम के दौरान और रात के दौरान जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश मुतवक्की की जा सकती है। जी, शाहकोट में सुबह सवेरे गरज चमक और तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है। ठंडी ठार हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। इससे मुताल्लिक़ हमें मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे कामरान अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान, क्या अपडेट है? शाहकोट और इसके मज़ाफ़ात में तेज हवाओं के साथ होने वाली बारिश के बाद से मौसम दिलकश और सुहाना हो गया है। अभी भी आसमान पर बादलों का बसेरा है और वक्फे वक्फे से आसमान से बूंदे टपकने का सिलसिला जारी है। ठंडी ठार हवाओं के साथ होने वाली बारिश के बाद से मौसम में काफी हद तक तब्दीली वाक़या हो चुकी है और इस सुहाने मौसम से जो लोग हैं वो खूब लुत्फ उठा रहे हैं। शहरियों को कहना है कि कई रोज से गर्मी और हब्बत का जोर जो था वो बरकरार था और अब ये जो ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई है की वजह से गर्मी और हबस का जोर टूट चुका है और उन्होंने सुख का सांस लिया है। शहर को चारों तरफ से बादलों ने घिरा हुआ है और ठंडी ठार हवाएं चलने का सिलसिला जारी है और इस सुहाने मौसम से जो लोग हैं वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ महकमा मौसमियत का कहना है कि आइंदा 2 से 3 रोज तक मजीद बारिशें मुतवक्को हैं। जी, मानसून की बारिशें मुल्क भर में तबाही मचाने लगी हैं। नदी नाले भर गए हैं, दरियाओं की सतह बुलंद हो गई है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद हलाकतों के अलावा अमलाक और तामीरात को भी नुकसान पहुंचा है। पंजाब में आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिशों का खतरा जाहिर किया गया है। बारिशों से मुल्क भर में तबाही, कहीं कीमती जानों का नुकसान तो कहीं इमलाक और तमीरात को नुकसान। कोहाड़ समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 13 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए।
बलोचिस्तान के इलाके लोरालई में आसमानी बिजली गिरने से बच्चा जाँ भाग, 2 अफराद जख्मी हुए। शदीद बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा में एक घर मुकम्मल तबाह हो गया, जबकि 15 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। चित्राल के गोरी पुल सैलाबी रेले में बह गया। जिला इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। हरनाई कोयटा शाहरा भी सैलाबी रेले के बाइस एक बार फिर बंद हो गई, जबकि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शहर के नालों की सफाई न होने से लोग परेशान हैं। फैसलाबाद में भी 2 रोज कबल होने वाली बारिश का पानी मुख्तलिफ इलाकों में खड़ा है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि इस्लामाबाद में गर्मी ने फिर रंग दिखाने शुरू कर दिए। शहर भर में हबस और गर्मी का राज बरकरार है। पंजाब के बेशतर जिला में आइंदा 24 घंटों के दरमियान मजीद बारिशों का इम्कान है। दरियाओं, डैम्स और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। PDMA ने मुमकिन सैलाबी खतरात के पेश नजर इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। आपको बताएं कि हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात का दूसरा दौर बेनतीजा खत्म हो गया है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए जमात इस्लामी का धरना जारी रखने का ऐलान किया गया है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि हुकूमती टेक्निकल कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया है। उन्होंने गौर करने की यकीन दहानी भी करवाई है। हुकूमती मुज़ाकरात टीम में शामिल वफाकी वज़ीर अमीर मुक़ाम ने कहा है कि जमात इस्लामी के मुतालबात पर मज़ीद मुशावरत करेंगे। हम भी चाहते हैं कि बिजली पेट्रोल सस्ता हो, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम हो। रावलपिंडी जमात इस्लामी का धरना 7वें रोज में दाखिल हो गया है। कारकुनान पंजाल में पहुंचना शुरू हो गए हैं, जबकि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 11 बजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और अगले इलाही अमल का ऐलान भी किया जाएगा। शुरका ने बारिश के बाइस से रात पंजाल मेट्रो बस शेड के नीचे गुजारी है। इससे मुतालिक हमें मजीद अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे राना उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। रावलपिंडी लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना जारी है और आज धरने को 7वां दिन हो रहा है। जमात इस्लामी के कारकुन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कारकुनों का कहना है कि जब तक अमीर जमात इस्लामी जो है वो धरना ख़त्म करने का ऐलान नहीं करते वो यहीं पे मौजूद रहेंगे। इस वक्त धरने की सूरत हाल कुछ यूँ है कि यहाँ पर कुछ कारकुनान जो है वो लेटे हुए हैं, जबकि कुछ कारकुनान जो है वो नाश्ता करने गए हुए हैं। जमात इस्लामी जो है उनके रहनुमाओं की जानिब से कहना है कि बिजली के बिलों में कमी की जाए, कैपेसिटी पेमेंट जो कि IPPs को दी जा रही है उनको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो 500 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके बिलों में 50% कमी की जाए, पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए। इस तरह के मुतालबा जो हैं वो हुकूमत के सामने रखे गए हैं। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से वक्त मांगा गया है जमात इस्लामी के जो कमेटी है उससे, इसी हवाले से, जबकि धरना ख़त्म करने की दरख्वास्त भी की गई थी, लेकिन हुकूमती कमेटी की दरख्वास्त को जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो यहीं पर धरना दिए बैठेंगे। जी, बिजली बिल्स की अदायगी की मुकर्ररा तारीख में 10 दिन की तौसीक कर दी गई है। पावर डिवीजन के एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पावर डिवीजन ने बिजली तकसीम कार कंपनीज को अहकामात जारी कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सार्फिन के मुश्किलात के पेश नज़र हिदायत जारी की हैं। तमाम तकसीम कार कंपनीज ओवर बिलिंग में मुलव्विस हैं। नेपरा टीम ने अप्रैल ता जून ओवर बिलिंग पर रिपोर्ट पेश कर दी है, जबकि नेपरा ने तमाम तकसीम कंपनी से ओवर बिलिंग की वजाहत तलब कर ली है। डिस्कोस को 30 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म भी दे दिया गया है, जबकि नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹2.63 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली खamenei ने इस्माइल हानिया की शहादत पर जवाबी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है, जबकि सुप्रीम लीडर ने सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हंगामी इजलास में हुक्म दिया। यह वाज़ेह नहीं है कि ईरान किस कदर ताकत के साथ जवाब देगा। ईरानी फौज तल अवीव और हिफा के करीब फौजी अहदाफ पर हमले पर गौर कर रही है। हमास के सरबराह इस्माइल हानिया ईरान में इजरायली हमले में शहीद। इजराइल ने तेहरान में इस्माइल हानिया के क़यामगाह को निशाना बनाया। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हला बरदारी में शिरकत के लिए ईरान में मौजूद थे। हमास का इस्माइल हानिया का बदला लेने का ऐलान किया गया है। तर्जुमान ने कहा कि इजराइल को बुज़दिलाना हमले की सज़ा दी जाएगी।
हनिया खानदान बैतुल मक़दस की आज़ादी के जंग के अपने खून से आबादी में पेश है। इस्माइल हानिया भी हनिया खानदान के शुहदा के काफ़िले में शामिल हो गए हैं। गजा जंग में हनिया खानदान के 60 से ज़ायद अफराद जामे शहादत नोश कर चुके हैं, जिनमें इस्माइल हानिया के उनके 3 बेटे, 3 पोते और 2 पोतियाँ और बहन शामिल हैं। न्यू न्यूज़ इस्माइल हानिया शहीद और हनिया खानदान के जज्बा हुर्रियत को सलाम पेश करता है। वो दिन दूर नहीं जब फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस आज़ाद होगा। मानसून बारिशों ने रंग जमा दिया। लाहौर, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। आज से 6 अगस्त तक मुल्क में तूफानी बारिशों की पेशेनगोई। हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 6 रुपये 17 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे जो है वो करार दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 10 रुपये 86 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 272 रुपये 77 पैसे मुकर्रर की गई है। लाइट डीजल 5 रुपये 72 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 160 रुपये 53 पैसे हो गई है। मट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपये 32 पैसे की कमी हुई है। मट्टी के तेल की कीमत 177 रुपये 39 पैसे हो गई है। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया है। अवाम ने हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया है। शहरियों का कहना है कि कीमत जितनी बढ़ाई जाती है उसमें उतनी कमी नहीं की जाती। लोगों का मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। ये बहुत अच्छी डिसीजन है मेरे ख्याल से, और हुकूमत को इस तरह जो है ना ये फैसले करने चाहिए। बढ़ाते एकदम 20-30 रुपए 20 रुपए बढ़ाते हैं और कम करते 6 रुपए या 5 रुपए, इसमें फिर भी चलो गरीबों के लिए फिर भी अच्छा है। 5 रुपए भी कम हो गए तो ये भी बिल्कुल बेहतर है। कुछ कम करे तो हमें 50 रुपए कम करे 70 रुपए कम करे तो समझ भी आवे। मदद कम करना चाहिए। गरीब बंदा कहाँ जाएगा, मजदूर बंदा कहाँ जाएगा। सुबह निकलते शाम को आते तो इतना बचत नहीं होता। अगर और भी हो जाए हमारे लिए तो यहाँ कमी की है। उसके बाद जो है ये लोग बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में जो इजाफा चार्जेस ले रहे हैं वो कौन देगा। हम लोग कहाँ से पूरा करें भाई। गरीब आदमियों का जीना मुश्किल हो गया है। 7 रुपए कम करें ना, अभी महीने के बाद देखने 50 रुपए बढ़ जाएंगे पेट्रोल पे। सियासी मंजरनामे से मुतालिक आपको बताएं कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 की कसरत राय से मंजूरी दे दी है और बिल के हक में 7 जबकि मुखालफत में 4 वोट डाले गए हैं। जेजुआई ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। बिल मंजूरी के लिए जुम्मे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने तरमीमी बिल को पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान तसादुम करार दे दिया है, जबकि वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की सिर्फ तशरीह कर सकती है, तब्दीली नहीं कर सकती। कानून साजी पार्लियामेंट, जबकि तशरीह अदालत का हक है। पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत की इजाज़त नहीं दे सकते। सियासी सूरत हाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि हुकूमत मुस्तहकम है। अल्लाह को ही पता है कि बानी PTI किससे मुज़ाकरात करेंगे। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रखे हैं। बलोचिस्तान में धरना सूबाई मामला है, उनसे मुज़ाकरात कर रखे हैं। पारा चनार में ज़मीन पर लड़ाई हुई जो इलाके में फैल गई, सीज़ फायर करवा दिया गया है। अबायदीन के साथ बातचीत हो रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ राबते में हूँ। अमन व अमान से मुताल्लिक भी मसाइल होंगे, इन्हें फौरी हल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ है और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म जारी किया गया है। रोड्स बहाली प्रोग्राम, 771 सड़कों के प्रोजेक्ट्स का जायजा, महंगाई के हवाले से भी खुसूसी हिदायत दे दी गई हैं। तफसीलात वकास गोरी की इस रिपोर्ट में जानिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास, रोड्स बहाली प्रोग्राम 30 जून 2025 तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। देहातों में सड़कों की बहाली के लिए 75 प्रोजेक्ट्स पेश हुए। मरियम नवाज की 192 अरब रुपए की लागत से देही रोड्स पर 15 सितंबर तक काम शुरू करने की हिदायत। इजलास में करतारपुर कॉरिडोर की तामीर और बहाली का फैसला भी किया गया।
GT रोड तक कायद आजम इंटरचेंज, रिंग रोड की तामीर और तोसी होगी। मुल्तान तक बिहाड़ी 93 किलोमीटर रोड की तामीर और मरम्मत की जाएगी। फैसलाबाद चुनियोट सरगोदा रोड कमाहा इंटरचेंज 24 किलोमीटर रोड की तामीर और मरम्मत भी होगी। मरियम नवाज ने कहा 5 साल का काम एक ही साल में करके लीड लेंगे। वजीर आला ने एक ही हफ्ते में दूसरी बार महंगाई के हवाले से इजलास की सदारत भी की। इजलास में चिकन दूध के नर्ख में मसनूई इजाफा रोकने के लिए जामिया हिकमत अमली पर गौर किया, जबकि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का दूध में मिलावट के खात्मे के खसूसी मुहिम शुरू करने का हुक्म दे दिया। वकास गौरी, नियो न्यूज। हुकूमत ने जनास पर 0.5 से 2.5% विदहोल्डिंग टैक्स और इम्पोर्ट पर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया है। ताजरों ने लाहौर समेत मुल्क भर की गला मंडियाँ 3 रोज़ के लिए बंद कर दी हैं, जबकि एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी अकबर मंडी लाहौर के सदर अजहर इकबाल अवान का कहना है कि विदहोल्डिंग टैक्स से दालों और चावलों की कीमत में 50 से 100 रुपये इजाफा हो जाएगा। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। इजनास पर विदहोल्डिंग टैक्स का निफाज, ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज। मुल्क भर की गला मंडियां 3 रोज के लिए बंद। रावलपिंडी में गला मंडी के ताजरों ने दुकानें बंद करके हाथों पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सदर अकबरी मंडी लाहौर अजहर इकबाल अवान ने कहा, पाकिस्तान की तारीख में अजनास पर कभी टैक्स नहीं लगाया गया। हुकूमत विदहोल्डिंग और सेल्स टैक्स लगाकर गरीब से 2 वक्त की रोटी छीन रही है। मेन हमारा जो इशू है वो दालें और चावल। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन पे इंपोर्ट की सतह पे 18% सेल टैक्स लगाओ और उसके बाद दाल फैक्ट्रियों को अलहदा से देना पड़ता है, रिटेलर और होलसेलर को अलहदा से 0.5 से 2.5% देना पड़ेगा। इससे इनके जो कीमतें हैं उसमें कम से कम 10% तक इजाफा हो जाएगा। हमारा मसला जो सिर्फ लाहौर की हद तक नहीं है, पूरे पाकिस्तान की अजनास की जितनी मार्केट्स हैं वो सब इस इशू पे इकट्ठी हैं कि गवर्नमेंट अगर अपने अखराजात को कम करे या दूसरी मद में ले जाए, लेकिन ये गरीब के खाने की तो 1-2 अशिया हैं, इसको कम से कम रिलीफ दिया जाए और इस पे ये टैक्स इम्पोज ना किया जाए। फैसलाबाद में गला मंडी के ताजरों ने दुकानें बंद रखी। तमाम दाल फैक्ट्रीज और परचून मार्केट से मुलिका गला मंडी 3 रोज तक बंद रहेगी। कराची में भी ताजरों ने होलसेल मार्केटें और दाल की मिलें 3 रोज के लिए बंद कर दी। पाकिस्तान ग्रोसरीज की अपील पर हैदराबाद में भी मार्केट टावर घास मंडी के करीब शटर डाउन हड़ताल रही। ताजिर बरादरी का कहना था कि 2 अगस्त तक हड़ताल जारी रहेगी। हुकूमत ने मुतालबात न माने तो 6 अगस्त को नए लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। शदीद हब्स और गर्मी में भी तंदूर पर काम करने वाले मजदूर हिम्मत और हौसले से हुसूल रिस्क के लिए डटे हुए हैं। तपती गर्मी में तंदूर पर काम करने वाले मजदूर अपने फ़राइज़ बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात देखते हैं फ़ाखर खलील की इस रिपोर्ट में। गर्म मौसम में जहां लोग अपने घरों तक महदूद हो जाते हैं, वहीं कुछ मेहनत कश ऐसे में जो गर्मी की परवाह किए बगैर मेहनत मजदूरी करने में मसरूफ हैं। शहर में इन दिनों गर्मी अपने अरूज पर है। कुछ मेहनत कश ऐसे में जो गर्म तंदूर के सामने दिन भर रोटियां पकाते हैं। एक जानिब शदीद गर्म मौसम तो दूसरी जानिब तंदूर की गर्मी दर्जा हरारत को मजीद बढ़ा देती है। तंदूर पर दिन भर रोटियां पकाने वाले मेहनत कशों का कहना है, गर्मी है तो क्या कर सकते हैं, बच्चों और खानदान के लिए मेहनत करना पड़ती है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये पेड़ लगा हुआ है बच्चों के लिए, ये तो कमाना है। ये पहले भी हम 10-12 दिन घर रह के आए हूँ गाँव अपने में, बीमार हो गया था, ये सर में दर्द है और मुझे ये हेपेटाइटिस का मसला बन गया। तो ये गर्मी का ही है, बस अल्लाह करे, अल्लाह ठंडक करे, इंसान को थोड़ा सुकून हो। अल्लाह की मखलूक है, बहुत ज़्यादा परेशान है गर्मी की वजह से। तंदूर पे काम करता हूँ, लाइट नहीं आती, सर पसीना बुरा हाल हो जाता है। दिन भर आग के सामने रोटियां पकाने वाले मेहनतकश अपने बच्चों और घर की जरूरियात पूरी करने के लिए मजदूरी करते हैं, मौसम चाहे जैसा भी हो। शदीद गर्मी और हब्स में तंदूर पर काम करने वाले ये मजदूर अपने हसूले रिज़्क़ के लिए हिम्मत और हौसले से डटे हुए हैं। कैमरामैन सनी जेम्स के साथ फाखरा खलील, नियो न्यूज़ लाहौर।